हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट। अभी हमने आपको आज के जो सेशन हैं जो हम आप लोग के लिए बहुत अच्छे लेकर आए हैं। मेरा नाम राजा कुमार पंडित है और मैं आप लोग को बहुपद यानी पोलिनोमियल्स का चैप्टर हम लोग लेकर आए। आप लोग का बहुत अच्छा आप लोगों ने वीडियो देखे रियल नंबर का, और हम लोग जो पिछले जो हम लोग क्लास में देखे थे उस क्लास में हम लोग रियल नंबर का स्टडी किए थे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, रियल नंबर का स्टडी किए थे। तो स्टूडेंट आज हम रियल नंबर, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड हो या चाहे अदर बोर्ड हो, कम से कम 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और हमने एग्जाम्पल भी बताए हैं, हमने आईएमपी क्वेश्चन देने के लिए भी बोला है। तो ये स्टूडेंट आज हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग रियल नंबर, और आप लोगों ने उसमें इतना ना प्यार भरे थे, इतने अच्छे से वीडियो देखे कि मुझे बहुत खुशी हुआ कि और बहुत अच्छे कमेंट भी किए। तो ये बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में कम से कम 5 मार्क्स के लिए इसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये कोई छोटा एग्ज़ाम चैप्टर नहीं है, तो हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पर आई रेडी, आप लोग रेडी हैं, सब कोई रेडी हैं? अभी हमें स्टार्ट करें। तो अभी हमें स्टार्ट करते हैं कि जो पोलिनोमियल्स हैं वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, जो हम क्लास 9th में क्लास 8 में जो सीखे हैं उसके हम लोग टाइप पर इसको स्टडी यहाँ से करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले पोलिनोमियल्स जानने से पहले जो अपने बहुपद है, जो आपका पोलिनोमियल्स है, ठीक है, इसको जानने से पहले आपको बहुत सी जो बेसिक है वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे भी ये पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल मीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल मीन्स होता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे अगर इसका हमको जनरल फॉर्म लिखना है यानी सामान्य फॉर्म, सामान्य रूप, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोटेड कैसे करते हैं, डिनोटेड ठीक है, डिनोटेड बाई पी ऑफ एक्स। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, अभी हमने जो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिखे हैं कि पी ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो P मीन्स पोलिनोमियल, ठीक है, और X मीन्स वेरिएबल, यानी P मीन्स पोलिनोमियल्स और X मीन्स वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे चर, और इसको अगर हिंदी में लिखना होगा तो बहुपद, ठीक है। स्टूडेंट पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। बेसिक अगर किसी भी स्टूडेंट का क्लियर नहीं होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा उसका। तो स्टूडेंट ऐसे अगर हम लोग समझते चलेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो स्टूडेंट पी यानी पोलिनोमियल, एक्स यानी वेरिएबल। जैसे अभी यहाँ पर वेरिएबल जो होंगे वो आपको किसके फॉर्म में होंगे, एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और जो P, जैसे हमने लिखा कि P ऑफ वाई, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये भी P आपका पोलिनोमियल है और ये जो है ये भी आपका वेरिएबल है। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे ज़्यादा। अभी समझो कि मैंने इसके फॉर्म में लिखा कि P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू
जैसे अभी समझो कि हमने लिखा यहाँ पर कि एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 3x², सॉरी ये 1 कर दो, ठीक है। ठीक है, और 2। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुए हैं कि जो x³ है प्लस 3x², तो यहाँ पर जो x है, x क्या है, तो x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट अभी हम जो यहाँ पर स्टडी किए कि x इज वेरिएबल है, अभी देखिए अभी सब हम यहीं पर बेसिक आपका क्लियर कर देंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो स्टूडेंट कि यहाँ पर इसमें अगर डिग्री इसका पूछे कि इसका डिग्री कितना होगा, तो स्टूडेंट डिग्री, तो फिर आप कितना बताएंगे इसका डिग्री, बोलिए। तो डिग्री इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो गया 3, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया कि डिग्री 3 होंगे पावर, ठीक है। अभी समझो कि गुणांक, मीन्स इंग्लिश में उसको अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट। अभी देखो तो यहाँ पर कोफिशिएंट जैसे हम बोलेंगे कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x³ का गुणांक क्या है, तो x³ का गुणांक है 1। मतलब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई रहते हैं, जैसे ये आपका मल्टीप्लाई है, तो जो 1 होगा तो 1 इज कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी x³ का है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है ये आपका x³ का है, और जो 1 है वो आपका कोफिशिएंट है। जैसे अभी देखो अभी है कि 2x², तो अभी स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 2 है ये कोफिशिएंट ऑफ x² का है, यानी यहाँ पर जो कोफिशिएंट होंगे वो आपका हो जाएंगे कि ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2, और जो x² है ये आपका वेरिएबल्स है। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखें कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। हाँ, अभी ये आपको समझ में आ गए होंगे, तो अभी हम लोग जनरल फॉर्म में चलते हैं। तो जनरल फॉर्म जो होते हैं, जनरल फॉर्म, अभी समझो स्टूडेंट कि p ऑफ x यानी a(n) x⁻n प्लस a(n−1) x⁻n−1 प्लस डैश डैश प्लस a1 x a0, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट ये आपको यहाँ पर समझ में आएंगे, ठीक है। अभी देखो अगर यहाँ पर अगर बोलना है वेयर an(n−1) कोमा डैश डैश a1 कोमा a0 इज नहीं, कोफिशिएंट, ठीक है। अभी देखो ये आपका कोफिशिएंट हो गया, वेयर an(n)(n−1) कोमा डैश डैश a1 कोमा a0 कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। यानी अगर इसको ब्रैकेट में लिखे तो क्या होगा, ये गुणांक। स्टूडेंट मैं आपको हिंदी में भी बताने की कोशिश करता हूँ और इंग्लिश में भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी जैसे हमने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर ये समझिए कि ये यहाँ से आप कोई सीढ़ी है, ठीक है, ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, और ये आपका
ये आपका छत है, ठीक है। तो स्टूडेंट सपोज डैट अगर आपने फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़े यहाँ पर, ठीक है, मीन्स अगर फिर ये फर्स्ट हो गया, फिर आपने सेकंड पर चढ़े, मीन्स क्या कर रहे हैं, 1 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी 1 1 बढ़ रहा है, फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी 8 टाइम्स। मतलब जब आप सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे तो नीचे से इंक्रीज, यानी अगर हम बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होते हैं, बोलो। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स उसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो आरोही, आरोही क्रम, ठीक है। मीन्स आपने जैसे पहले 1 पर आए, 1 के बाद 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो ऐसे आपने ऐसे आते रह रहे हैं, ठीक है। अभी वही स्टूडेंट अगर सपोज डैट अगर आपने यहाँ पर वैसे नहीं चढ़कर डायरेक्ट ऊपर से जब आते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ से बोलेंगे कि पहले 8 आया, ठीक है, फिर 9, फिर 5, ऐसे कर कर यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं इधर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, बोलो, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो स्टूडेंट याद रखना, जो ये आरोही क्रम हो रहा है इसी को हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे अगर हमने पावर जैसे x⁵ प्लस 2x⁴ मीन्स क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो स्टूडेंट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये जो पावर है ना वेरिएबल का, ये पावर ऐसे ही होना चाहिए, मतलब अगर पावर अगर 4 है तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2, फिर इसको 1 और फिर उसके बाद 0, 0 मीन्स A0। तो स्टूडेंट ये भी जो भी मैंने आपको यहाँ से बताए ये आपको अभी यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे चलते हैं, आपको लेकर आगे बताने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए ये तो हो गया, दूसरा जो है कि आरोही क्रम हो गया। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, तो x⁴ 2x - 2, ठीक है। अगर हमने इसको p/x के फॉर्म में लिखें तो x² + 2x - 2, ठीक है। अभी हम लोग जितने स्टडी किए हैं अभी यहाँ पर अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ईजिली यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर क्वेश्चन में पूछा कि x² का गुणांक बताइए, गुणांक, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा घात कितना होगा, मीन्स डिग्री, ठीक है, घात कितना होगा यानी डिग्री, ठीक है, x² का गुणांक और घात कितना होगा, ठीक है। दूसरा है कि हाँ ठीक है, यही ना 2 सीखे अभी तक, हाँ। तो x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। घात इसका कितना है तो 2 है, ठीक है। तो अभी अगर हमने यहाँ से अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि अभी x² का गुणांक 1 है, घात उसका 2 है, ठीक है, यानी डिग्री कितना है 2 है स्टूडेंट। ये आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ये इसके जनरल फॉर्म थे और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट था ये वाला, जो पॉइंट है, ये
जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को डिनोटेट करिए, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर कि ये कैसे कैसे आपको सॉल्व करवाया। अभी देखो स्टूडेंट, जो आपका पी ऑफ एक्स है ये, अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके डिफिनेशन से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या बोला है। अभी देखो पी ऑफ एक्स है और ए एन एक्स एस टू एन मीन्स क्या हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा पावर लिया है एन टर्म, अगर उसमें से एक कम करेंगे तो ए एन माइनस वन होगा, ताकि एक एक कमी मतलब कमी होता है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स नॉट इजकल टू जीरो, कभी एक्स रेस टू एन इजकल टू जीरो नहीं होगा। उसके बाद डैश डैश करेंगे तो अगर समझो कि अगर हमने यहाँ पर वन रखा, ठीक है, यहाँ पर वन रखा तो x के पावर भी वन, तो इसलिए a1 x हो गया। अगर जीरो रखेंगे तो जीरो, यानी x रेस टू जीरो इजकल टू वन, तो इसलिए ये a नॉट आया। तो स्टूडेंट अगर आपको फॉर्म इसका सामान्य फॉर्म यानी जनरल फॉर्म आ गया तो आपको सब समझ में यहाँ से आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं, आगे जो इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके यहाँ पर क्या दिए रहते हैं, यहाँ पर आपको टाइप दिए रहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हमने एक एग्जांपल लिए कि ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं बताना है, कि 1/x² प्लस 4/2, ठीक है, और x इजकल टू 0, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये इसका फॉर्म है कि नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हमने जीरो नहीं देकर x² देंगे तो ये फॉर्म इसका होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। तो इसका फॉर्म होगा, जब सॉल्व करेंगे ना तो ये x³ हो जाएगा और ये इधर आएगा, तो इसके फॉर्म क्या होंगे, हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से और हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसके कैसे कैसे और भी इसके हम लोग कैसे कैसे इनका देख सकते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, इसमें जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ये जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होंगे ये कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट आपका लीनियर पोलिनोमियल, यानी अगर हमने इसको हिंदी में बोलेंगे तो रैखिक बहुपद, ठीक है। जो दूसरा होंगे वो आपका होगा क्वांटिटी यानी द्विघात, इक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इसको अगर हमको बोलेंगे तो द्विघात बहुपद। स्टूडेंट अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा ना तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। जो थर्ड नंबर है वो आपका हो सकता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स त्रिघात बहुपद, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से अगर स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम आपको यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे तो हम सबका एग्जाम्पल बता सकते हैं यहाँ पर कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल अगर लीनियर जो लीनियर पोलिनोमियल होंगे उसका पावर 1 होगा,
इसका पावर 1 होगा, ठीक है। इसका पावर 1 होगा, मीन्स ax प्लस b इजिकल टू 0। ठीक है, इसका क्या हो गया, ठीक है। अभी where a and b are real number but a not इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इन वन इक्वेशन, ये सब यानी दो रैखिक समीकरण, इसके आगे के क्लास में आपको यही सीखना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर, ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका जनरल फॉर्म है, यानी सामान्य रूप है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस 4 इजिकल टू 0। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको लीनियर पोलिनोमियल मालूम चला, लीनियर मतलब एक रैखिक, एक मतलब एक ही पावर हो जिसका, उसको हम लोग एक रैखिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम और इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी है आपके पास द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले हम थोड़ा आपको ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अभी अगर हमने इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्म होते हैं कि ax² bx प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर where a b and c are बोलो आर रियल नंबर, ठीक है, बट ए नॉट इजिकल टू 0। जो ए होंगे वो कभी 0 नहीं होगा। तो ए भी स्टूडेंट ये आपको अभी देखो, अभी हमने लीनियर इक्वेशन देखा, उस पर भी 5 मार्क के आपके एग्जाम में आएंगे, यानी और जो बहुपद सीख रहे हैं वो भी 5, यानी 5 5 10। और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, ये भी आपको 5 नंबर के आएगा। तो 15 नंबर में अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इतने मार्क्स के क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे सीखने को भी आपको मिलेगा। तो हेयर a and b and c आर द रियल नंबर बट a नॉट इजिकल टू 0। 0 मतलब a कभी आपका 0 नहीं होगा। अभी आगे चलते हैं। इसका अगर हमने एग्जाम्पल बताने की कोशिश करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 2x² 4x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये आपका ये हो जाएंगे। अभी जो आपका क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात, यानी जिसका घात कितना हो 3 हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। बहुपद, ठीक है। देखो स्टूडेंट मैंने ये सब मैंने अभी आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर
बता रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्यूबिक पोलिनोमियल्स, तो थोड़ा ऐसे कर देंगे तो और अच्छा लगेंगे। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है कि इसमें 3 आपका रियल नंबर दिया रहेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये यहाँ पर आपका मेंशन किया गया, ठीक है। ये इसका सामान्य रूप होंगे। अगर हमने इसको लिखना चाहें तो वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल बट ए नॉट इजकल टू 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अभी आपको एग्जांपल बताना है तो बता सकते हैं कि 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इजकल टू 0। तो ये 3 आपका क्या हो गए, ये आपको 3 यहाँ से आपको पोलिनोमियल्स दिए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो ऐसे ऐसे अगर एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अभी वीडियो बहुत लंबा हुए क्या, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुए हैं। अभी और भी हम यहाँ पर एक और भी सीखते हैं कि अभी देखिए, अभी आपका ठीक है, समझिए कि अगर बहुपद दिया है, बहुपद, ठीक है, तो बहुपद को निकालना है, यानी बहुपद का मान, इंग्लिश में बोल सकते हैं वैल्यू, नहीं गलत हो रहा है, ठीक है, यानी बहुपद का मान। अभी समझो स्टूडेंट, अगर कोई यहाँ पर आपका यहाँ पर बहुपद दिया है, समझो कि एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और यहाँ पर दे दिया है कि x इजिकल टू 2 रखना है। तो अभी आपका तो आपको बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे, मतलब 100% पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमने P2 का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यानी x इजिकल टू 2, यानी x की जगह पर 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ रखो x। तो 2 × 2 प्लस 3। अभी देखो 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 11। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जो P(2) का आया वैल्यू वो कितना आया, आपका 11 आया। तो स्टूडेंट, ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझो कि अगर ऐसे ही अगर सॉल्व करना है, अगर देखो और भी वहाँ पर पूछ सकता है जो कि आपके वैल्यू भी देता है, के का वैल्यू क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो आप उसको भी वहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। एक आपको 0 पोलिनोमियल सॉल्व करना रहता है, यानी शून्यक आपको सॉल्व करना रहता है। तो हम वो भी आपको यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, कि हम इसको ऐसे ऐसे इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम, तो आपको रैखिक के लिए अलग होगा, ठीक है, और जो रैखिक के लिए अलग होगा, द्विघात के लिए अलग होगा, और उसके बाद त्रिघात के लिए भी अलग होंगे, ठीक है। उसका शून्यक जो होगा वो सबका क्या होंगे,
अलग अलग होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए और समझिए कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको देगा। तो पहले हम आपको एक रैखिक वाले जो हमने सीखे थे ना, तो एक ना रैखिक वाले मैं आपको बताने की यहाँ से कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर हम लोग ये टॉपिक भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। एक रैखिक, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर उसके लिए फार्मूला जो है वो आपका ये है कि रैखिक, मैंने इस साइड लिखा, कुछ दिक्कत नहीं है, रैखिक बहुपद उसका क्या था, हमने कैसे लिखा था, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी का शून्यक बताइए। तो शून्यक, तो इसका शून्यक, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि जो आपका माइनस अचर पद, ठीक है, अचर मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पद, और अपॉन आपका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। देखो स्टूडेंट, पूरा हिंदी में लिख दिया, अभी इंग्लिश में भी आपको मैं लिख कर यहाँ से बता दूंगा, ठीक है। टेंशन, मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, नहीं लेना है, टेंशन ही नहीं लेना है। टेंशन क्यों लेंगे आप, मैं हूँ ना, आपको ज़रूर, मैं ना, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आपने मुझे 100% दे रहे हैं तो मैं ज़रूर आपका रिजल्ट 100% निकाल कर दिखा दूँगा। अभी देखो स्टूडेंट, तो ये देखिए, तो जो अचर पद कौन सा है, बी है यहाँ पर, तो माइनस बी, और एक्स कौन सा है, ए है, यानी इसका आंसर होंगे बी अपॉन ए। जैसे भी समझो कि मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल आपको दिया कि 4x प्लस 2 और इसका शून्य पद निकालना है, ठीक है। तो अगर शून्य यानी जीरो निकालना है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, तो कैसे, माइनस बी यानी -2 और 4 यानी इसका जो भी -1/2 आएगा शून्य। अगर -1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका आंसर 0 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से चेक कीजिए। अभी समझिए कि 4 -1/2 और +2, तो ये 2 2 जा 4 यानी -2 + 2 = 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है, यानी 0 ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स = कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट, अभी हम आपको जितने बताए हैं उतने आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। तो स्टूडेंट, अभी आपका जो एक्सरसाइज, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर लेकर आएंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग जितने ये सब सीखे, प्लीज़ स्टूडेंट, ये नोट्स है, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर राइट कीजिए। इससे क्या होंगे ना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप भी एक बार कोशिश करेंगे कि ऐसे नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाइए। और ये बहुपद का नोट्स बहुत ब्यूटीफुल मैंने यहाँ पर बना दिया है, बहुत सारे सुंदर। तो आप भी इसको राइट कीजिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि सर मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं क्या, तो हम आपको ज़रूर यहाँ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अभी हम आगे चलते हैं, एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको और भी एक बार समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, अभी हमने सबसे पहले पोलिनोमियल से स्टार्ट किए थे। पोलिनोमियल्स में लिखे थे कि सबसे ज़्यादा मतलब क्या हो, जिसका पावर हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हो, पावर, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने इसको हम आगे लेकर बढ़े थे कि जो p होंगे डिनोटेड किससे करेंगे, p ऑफ x से करेंगे। p होगा पोलिनोमियल्स और x होंगे आपका वेरिएबल, जो वेरिएबल मीन्स चर होता है हिंदी में, और इसको x y z के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी x y है तो पोलिनोमियल्स, इसका जो पोलिनोमियल p होगा और जो y होगा वो वेरिएबल होगा। अभी मैंने यहाँ पर एक नाम p ऑफ x लिए, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, p ऑफ x लिए। तो इसको अगर x क्यू हमने सॉल्व किए तो ऐसे इसके जनरल ये ऐसे हमने इसका
जनरल फॉर्म भी बताया यहाँ पर आपको, तो यहाँ से आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अभी मैंने इसके जनरल फॉर्म और हमने आपको सीढ़ी भी चढ़ाकर आपको मैंने बताया कि हम ऐसे 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 यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स यानी लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, और इसको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये सब हमने जितने नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ स्टूडेंट एक बार आप कोशिश कीजिए कि हमको भी ऐसे नोट्स बनाना है, हमको सॉल्व करना है, और छोटा नोट्स बनाना चाहिए। ये 2 पेज के नोट्स है, उसमें आपका बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके आगे और भी आपको सीखना है और भी करना है तो आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी ये जो आपका ये जो होंगे ये आपके हमारे अगर वीडियो में जब चैनल में जाएंगे तो एक पहले लिस्ट आएंगे, वहाँ पर ये हमने सेव कर देंगे, और किसके नाम से, पोलिनोमियल्स के नाम से, ठीक है। तो इससे आपको ढूंढने में परेशानियाँ नहीं होंगे, आप इजीली यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और स्टूडेंट जितने भी आपको मैं ना वादा करता हूँ, ये मेरा 2 मिनट बाद सुन लो स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम लोग ये क्लोज कर देंगे वीडियो। अभी देखो स्टूडेंट, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि हम आपको ज़रूर यहाँ से बहुत अच्छा मार्क्स आपको हम लोग यहाँ से आपको देंगे। अभी समझिए ये 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी 100 नंबर का। 100 नंबर में स्टूडेंट अगर मेरे लेक्चर अब अगर हमेशा देख रहे हैं, जो भी डाउट हो रहा है अगर हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपका 90 प्लस लाऊँगा। और स्टूडेंट अगर आज आप अगर एवरेज है, स्टडी उतना नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा, तो ज़रूर मैं आपको 80 प्लस करके ज़रूर लाकर आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। मेरा पिछले जो ईयर थे मैंने ऑफलाइन लेक्चर ले रहे थे, उसमें कम से कम मेरे पास 20 बच्चे थे। हमने उसमें से कम 11 जो स्टूडेंट थे जो 80 प्लस के थे। तो इससे क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास नोट्स भी हैं। अगर आप आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो चैनल है उसमें क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, एक बार देखिए, उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा, और जब डाउट क्लियर होंगे ना तो ईजिली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हम MCQ भी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले वाले जो रियल नंबर जो स्टार्ट किए थे हम लोग, वास्तविक संख्या, हमने उसका 2023 का क्वेश्चन पेपर भी कराया, और उसमें से दिखाया कि 8 से 10 मार्क आपको ऐसे आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन वहाँ पर हार्ड नहीं था, एक मिनट का क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट प्लीज़ हमारे वीडियो देखिए, हमारे चैनल को देखिए, ज़रूर आपका जो आपने सोचे होंगे ज़रूर मैं वो आपका कामना मैं पूरा करूँगा। तो स्टूडेंट अभी हम यहाँ से अभी वीडियो को बंद कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखिए, और थैंक यू।